मित्रों नमस्ते। बीए भागिक सेमेस्टर 2 के लिए पाठ्यक्रम में कुछ कहानियां निर्धारित है। उनमें से एक कहानी है भगत की गत, जिसे हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है। यह कहानी कम और व्यंग्यात्मक रचना अधिक है। मूलतः हरिशंकर परसाई जो है हिंदी के एक सशक्त और समर्थ व्यंग्य रचनाकार है, और इस कहानी के द्वारा उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि हम जिस भक्ति की डिंग मारते रहते हैं, क्या वास्तव में वो भक्ति है या भक्ति की पुनर्व्याख्या करने का उन्होंने जो है वो प्रयास किया है। एक मोहल्ले में एक भगवान के बहुत बड़े भक्त रहा करते थे। दिन रात लाउड स्पीकर चालू रखते थे और लोगों को कंपलसरी वो सारे भजन सुनाते थे। लोगों को, पड़ोस के लोगों को तकलीफ होती थी, लेकिन इन महाशय को इसका कुछ भी नहीं था, और अंत में इनकी मृत्यु हो जाती है। जब वह स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंचते हैं, उस समय उनके साथ क्या होता है, जिसका चित्रण जो है वह भगत की गत इस कहानी के द्वारा रचनाकार ने की है। स्वर्ग के दूत उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि तुम स्वर्ग कहाँ जा रहे हो, पहले तुम्हें चित्रगुप्त के पास जाना पड़ेगा और यमधर्म जो है वो तुम्हारे पाप पुण्य का फैसला करेंगे। अब भगत को बड़ा गुस्सा आता है और वो कहता है कि जिंदगी भर मैंने भगवान की आराधना की और आप लोग मुझे नरक की ओर लेकर जाना चाहते हैं, मुझे यमराज के पास लेकर जाइए। जैसा कि हम जानते हैं, यमराज का दूसरा नाम धर्मराज भी है, और धर्मराज के पास उन्हें लिया जाता है। और धर्मराज उसे पूछते हैं कि बोलो तुमने अपने जीवन में क्या किया। तो भगत बहुत सारी डिंगे मारता है कि मैंने ये किया, वो किया, भक्ति की, आराधना की, ईश्वर का नाम स्मरण किया। लेकिन धर्मराज पर उसका कुछ असर नहीं होता और ईश्वर भी वहां उपस्थित रहते हैं। ईश्वर भगत से कहते हैं कि तुम्हारे भजन सुन सुनकर मैं बोर होता था, और यहां तक कि मेरी पत्नी भी मुझे ताने मारती थी। इसी बीच ईश्वर और 2-3 लोगों को वहां उपस्थित करते हैं। उनमें एक पेशेंट रहता है, बीमार था आदमी कोई, जो दिन रात भगत के भजन सुन सुनकर उसको हार्ट अटैक हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये दूसरा अपराध हुआ। पहला अपराध भगत का यह था कि उसने खुद भगवान को ही परेशान किया था, और दूसरा उसका अपराध यह था कि उसने जो है वह बीमार आदमी का ख्याल नहीं रखा, और इसी कारण जो है उस बीमार आदमी को हार्ट अटैक हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर और एक आदमी को भगवान उसके सामने प्रस्तुत करते हैं, और वो एक लड़का होता है जिसकी परीक्षा थी, और उसने जाकर भगत से दरख्वास्त भी की थी, विनती भी की थी कि मेरी परीक्षाएं चल रही है, कम से कम इन दिनों में आप अपना लाउड स्पीकर में बजाए। लेकिन भगत ने उल्टे उसको दुत्कार देकर जो है वो अपना कीर्तन शुरू ही रखा था, और इसी के कारण वह उस परीक्षा में फेल हो जाता है, और उस बेचारे के सामने सिवा आत्मघात करने के कोई और चारा नहीं रहता। अब यह बात अलग है कि एक एग्जाम में फेल होने के बाद अगर कोई आदमी अगर आत्मघात करता है तो वो, जहां तक हम मानते हैं कि वो बात गलत है, लेकिन दुनिया में आज लोग उस समय में भी थे और आज भी है कि अपने मन के खिलाफ अगर कोई बात होती है तो लोग फौरन आत्मघात पर उतारू हो जाते हैं, क्योंकि नर्सिज्म यानी खुद का स्वयं का प्रेम, यह हम लोगों के लिए आज एक बहुत बड़ा संकेत शब्द बन गया है, और संकट भी शायद। तो इन सारी बातों की चर्चा भगवान के सामने हो जाती है, और नतीजा यह निकलता है कि भगत ने जो भक्ति की थी, उस भक्ति से न केवल भगवान को कुछ अच्छा लगा, बल्कि इसके साथ साथ भगत के पास पड़ोस के जो लोग थे वह भी बीमार हुए। कुछ लोगों ने आत्महत्याएं की, कुछ लोगों को मरना पड़ा, और इसलिए इस भक्ति का क्या मूल्य है, यह जब सवाल ईश्वर
स्वयं भगत से करते हैं तो भगत के पास उसका कोई भी उत्तर नहीं था। अक्सर हम ये मजेदार बात है कि हम लोग आध्यात्मिक कम और धार्मिक ज्यादा होते हैं। संत एकनाथ की कहानी से हम सब परिचित है कि संत एकनाथ काशी से रामेश्वर के लिए गंगा लेकर जाते थे और उन्होंने रास्ते में गधे को पानी पिलाया जो प्यासा था। तो लोगों ने पूछा कि नाथ आपने ऐसा क्यों किया कि रामेश्वर पर आपको ये जल चढ़ाना था लेकिन आपने ये जल एक गधे को पिलाया। तब नाथ ने कहा था कि उस गधे में मुझे मेरे रामेश्वर दिखाई दिए। संत नामदेव की वो कहानी से हम सब लोग परिचित है कि एक कुत्ता नामदेव के पास से चपाती लेकर भाग रहा था। उस कुत्ते के पीछे संत नामदेव जो थे वो घी का डिब्बा लेकर भाग रहे थे और कह रहे थे कुत्ते को जरा रुको, इस चपाती को मैं घी लगाता हूं। तो धार्मिक होना अलग चीज है और आध्यात्मिक होना अलग चीज है। हमारे जो संत महात्मा थे वो सब आध्यात्मिक थे, धार्मिक नहीं थे। और धार्मिकता क्या होती है कि चिन्ह लगाना, मतलब जो है वो चंदन का टीका लगाना या अन्य जो बातें होती है वो सारी बातें इसमें शामिल होती है। लेकिन आध्यात्मिक मनुष्य जो होता है वो कभी भी भक्ति का कोई भी चिन्ह प्रदर्शित नहीं करता। लेकिन ये भगत जो थे वो बिल्कुल इसके विपरीत विचारधारा के थे। जोर जोर से लाउड स्पीकर लगाना, उस पर गाने बजाना, दिन रात लाउड स्पीकर शुरू रखना, बीमार लोगों का ख्याल न करना, छात्रों की परीक्षाओं का चिंता न करना, ये सारी बातें जो है, इन बातों के कारण जो है वो भगत खुद अपना जीवन समाप्त होने के बाद संकट में पड़ जाते हैं और अंत में भगत को नरक मिलता है। भगवान ये फैसला सुनाते हैं कि भगत तुम्हें स्वर्ग नहीं बल्कि नरक मिलेगा, क्योंकि तुमने मेरे नाम के कारण जो कीर्तन किया या जो भजन किया या जो गीत गाए उनसे लोगों को फायदा होने के बजाय उनको तकलीफ झेलनी पड़ी और यहाँ तक कुछ लोगों को अपनी जिंदगी को भी खत्म करना पड़ा। इसलिए अब तुम्हारे जीवन में अलावा नरक के कुछ नहीं है, तुम्हें नरक दिया जाता है, ऐसा कहते हुए भगवान जो है उस भगत को यमदूतों के हवाले करते हैं। तो इस तरह से इस कहानी के द्वारा यह बात स्पष्ट की है कि भक्ति किस प्रकार से होनी चाहिए, अपनी भक्ति से दूसरों को कोई भी नुकसान न पहुंचे। इसी बात को पंडित हरिशंकर परसाई जी ने जो है वह हमारे सामने रखा है। धन्यवाद।